सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स ना होते तो हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता? बेसिकली काम करता ही नहीं, क्योंकि यार हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन्स है उसी की मदद से हमारा दिमाग कंप्लीट फंक्शन करता है और हमें समझा देता है कि हमें किस वक्त पे कौन सा काम करना है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे इसी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बारे में बात करूंगा जो कि एआई के अंदर यूज होते हैं और बना देते हैं एक रोबोट को इंसान की तरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इंसान की, तो यार इंसान की तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस दिमाग की कि यार वो किसी भी चीज को किसी भी टाइम पे और किसी भी एरिया के अंदर समझ सकता है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना एआई की तो आप भी जानते हैं फुल फॉर्म निकल के आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये कि वो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियली बनाई जाती है। उसके अंदर यार कोई भी तरह का जो रियलिटी है वो हमें देखने को नहीं मिलती। अब यार देखो, कोशिश कर रहा है इंसान कि यार हम किस तरीके से उस लेवल पे चले जाएं जो कि इंसान के पास आज मौजूद है। लेकिन यार एट द एंड रिजल्ट जो है वो इंसान से बेहतर मशीन नहीं दे पाएगी, क्योंकि यार आज जिस स्टेज पे इंसान है, इंसान का दिमाग आज जिस स्टेज पर है, जब तक एआई को हम इस स्टेज पर लेकर आएंगे तो इंसान का दिमाग काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो इसीलिए यार हम बनाते हैं एक ऐसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को ताकि यार हम इंसानों वाली जो फंक्शनैलिटी है, जो बेसिकली इंसान की जो ब्रेन की इंटेलिजेंस है वो हम फीड कर सके एक मशीन के अंदर, और एक एआई वाला दिमाग बना के हम जो है इंसान का कंप्लीट जो इंसान काम करता है उसको एक तरह से आप, मैं बोलूंगा, उसकी नकल करके आप एक एआई मशीन के अंदर इनपुट दे सके। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे बात करता हूँ इंसान की इंटेलिजेंस की, तो इंसान की जो इंटेलिजेंस है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यार इंसान का जो दिमाग है वो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना न्यूरॉन्स की, तो यार हमारे दिमाग में अगर आपने सोचा हो कि अगर हमारे दिमाग में जो है वो न्यूरॉन ना हो तो हमारा दिमाग किस तरीके से फंक्शन करेगा, यार ये बिल्कुल कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स ना हो तो हमारा जो दिमाग है वो कंप्लीट तरीके से फेल हो जाएगा किसी भी चीज को समझने के लिए, क्योंकि यार उसको समझने के लिए एक इनपुट चाहिए ताकि वो देख सके, वो एनालाइज कर सके कि हाँ यार ये जो इनपुट है ये किस लिए है और किसके बारे में है, ताकि वो उसके ऊपर बाद में फंक्शन करके प्रोसेस करके आउटपुट दे सके। अब यार मान के चलो कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, ये तो काफी डिटेल में बात हो जाएगी, लेकिन ऊपर ऊपर से समझते हैं कि आखिर हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना किसी चीज को देखने की, तो हमारी ये जो आंखें हैं ये कनेक्टेड है हमारे ब्रेन के साथ में एक ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब यार उसके बाद में होता कुछ हुआ कि आप अगर किसी भी चीज को देखते हो, मान के चलो कि आपने किसी गाड़ी को देखा, मान के चलो आपने किसी फ्लैट को देखा, या आपने किसी हाइकर को देखा जो कि हाइकिंग कर रहा है पहाड़ के ऊपर, कोई भी मतलब ऐसी चीज आपने देखी अपनी आंखों से, तो वो जो है वो आपने इनपुट लिया। किससे इनपुट लिया? वो जो चीज थी उससे इनपुट लिया। उससे इनपुट लेने के बाद में आपके जो दिमाग है बेसिकली वो गया, वो जो आपका इनपुट था वो बेसिकली ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में गया, और ब्रेन के अंदर एक पूरा नेटवर्क बना रखा है न्यूरॉन्स ने, क्योंकि एक जगह से दो जगह पे जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल देते हैं, आपस में शेयर करते रहते हैं, और इस तरीके से आपकी जो कंप्लीट दिमाग की फंक्शनैलिटी है वो ऑपरेट हो पाती है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ इस चीज की, तो आपने किसी भी चीज को देखा, अब यार आपने उसको देखा तो आपकी जो उसकी बेसिकली जो पिक्चर है वो आपके पास एक तरह से इनपुट आया। अब इनपुट आया तो वो जो इनपुट है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके गया नेटवर्क में, जो कि था आपका, जो कि आपके ब्रेन ने बेसिकली बना के रखा था, जो कि न्यूरल नेटवर्क था। अब यार वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब वो गया आपका सिग्नल, तो आपके जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स है बेसिकली, उसने उस सिग्नल को प्रोसेस किया, उसके बारे में एनालाइज किया, उसको देखा कि हाँ जो सिग्नल का इनपुट है वो किस तरीके का है और किस टाइम पे हमारे पास आया है, उसके अकॉर्डिंग उसने रिजल्ट हमें, उसने आउटपुट हमें प्रोवाइड कर दिया, और हमने पता लगा लिया कि हाँ ये चीज जो थी वो हमारे सामने क्या थी। तो यार बेसिकली यही हमारी कंप्लीट जो दिमाग है वो कंप्लीट इसी तरीके से फंक्शन करता है, न्यूरॉन्स की मदद से फंक्शन करता है। और यार आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के अंदर और बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस निकल के आ जाता है, क्योंकि यार जो नेटवर्क है उन दोनों नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंसेस है वो काफी ज्यादा निकल के आ जाते हैं। अब यार देखो, मैं आपसे बात करता हूँ ना अगर एआई की, तो एआई के तो आप भी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क को बनाते हैं जो कि होता है डीप नेटवर्क। अब यार वो जो नेटवर्क है बेसिकली उसके अंदर यार हम इसी तरीके का जो नेटवर्क है जो हमारे असली ब्रेन के अंदर बना हुआ है न्यूरॉन्स का,
उसी तरीके का कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं उसके अंदर, ताकि हम जो इनपुट दे सकें वो एआई की मदद से आगे आउटपुट दे सके और उसके अंदर पता चल सके कि हाँ जो एआई है वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ में आउटपुट दिया है हमारे जो सामने। तो इस तरीके से जो आप आउटपुट है वो इनपुट लेते हैं पहले अपने पास में, उसके बाद में लेते हैं आउटपुट फाइनली, और उसके बाद में आप एनालाइज करते हैं एक डेटा सेट की मदद से कि यार हाँ जो इनपुट था वो कैसा था और जो आउटपुट है वो कैसा है। मतलब ये कि आउटपुट के अंदर अगर आपको कोई एरर देखने को मिल रहा है या फिर आपको वो एक्यूरेसी नहीं मिल रही जो आप ह्यूमन के ब्रेन के अंदर आउटपुट के टाइम पे देखते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर, इसी अम्ब्रेला के अंदर आ जाती है। अब जरा बात करते हैं इसी न्यूरल नेटवर्क की, और दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये डीप नेटवर्क किस तरीके से काम करता है इसी आर्टिफिशियल ब्रेन के अंदर। अब यार देखो, इसके अंदर हमें मिलती है तीन कैटेगरीज, बेसिकली तीन लेयर्स आप बोल सकते हैं। हमारे पास पहली आती है इनपुट लेयर, दूसरी आती है हमारे पास हिडन लेयर, और तीसरी आती है आउटपुट लेयर। अब यार देखो, जो हिडन लेयर है ना वो होती है हमारे पास बीच में, जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट होती है। वैसे कोई फिजिकल लेयर होती नहीं है, हम उसको एक बेसिकली एक्सपेक्ट मांगे, एक एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ उधर कोई लेयर है और जिसको हमने नाम दे रखा है हिडन लेयर। अब यार इनपुट लेयर, उसके बाद हिडन लेयर और उसके बाद फाइनली आउटपुट लेयर। अब यार आप देते हो अगर इनपुट, तो इनपुट देने के बाद में आपके जो इनपुट नोड्स हैं वो जाते हैं पहले हिडन लेयर के पास में। हिडन लेयर के पास में जाने के बाद में वो जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस होने के बाद फाइनली जाते हैं आउटपुट के पास में, और आउटपुट आने के बाद में उसको चेक किया जाता है कि हाँ जो एआई है उसने कितने प्रॉपर और कितने एक्यूरेट रिजल्ट दिए हैं हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में। अगर उसके रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट होते हो तो इसका मतलब ये कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था वो काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन है, काफी ज्यादा उसको जो बेसिकली उसके न्यूरल नेटवर्क की जो कंप्लीट प्रोसेसिंग और जो कंप्लीट सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उसके पास में वो कैपेसिटी नहीं है, वो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, वो एरर दे रहा है बार बार आउटपुट के अंदर, तो डेफिनेटली जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर वो इंटेलिजेंस धीरे धीरे आएगी। हम धीरे धीरे उसके अंदर फीड करेंगे और धीरे धीरे उसके ऐसा बनाएंगे उस ब्रेन को ताकि वो फंक्शनल कर सके इसी ह्यूमन ब्रेन की तरह। तो यार बेसिकली कंप्लीट जो कहानी है इस चीज की वो तो काफी ज्यादा, मैं आपसे बोलूंगा तो बड़े स्केल पे बात हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना इस चीज की, तो बेसिकली इसका तो स्कोप काफी ज्यादा आएगा, फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यार ये जो चीज है ये काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक अपना एक बेसिकली अलग लेवल बना लेगी। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं इसी न्यूरल नेटवर्क की, तो आप भी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर और मशीन के ब्रेन के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि ह्यूमन का जो ब्रेन का नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क, वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डिजाइन है और बिल्कुल उसके जो इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हैं वो ह्यूमन को बिल्कुल एक्यूरेटली मिल जाते हैं और ह्यूमन इजीली पता लगा लेता है। अब यार देखो, मशीन के अंदर हम खुशी, गम या फीलिंग्स वगैरह ये सारी चीजें डालें तो ये यार काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर ये डाल तो लेंगे लेकिन उनको यार पोर्ट्रे करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीजों को दिखाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यार एट द एंड है तो वो एक मशीन ही। अगर बात करूं इंसान की, तो इंसान के अंदर तो यार एक जीता जाता ऑर्गन है, लेकिन वो तो डेफिनेटली एक मशीन है और वो इंसान जैसी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकती। तो यार बेसिकली यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी न्यूरल नेटवर्क के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।